आज हम ऊर्जा के नियम को अपडेट करेंगे। ऊर्जा के नियम हमने बताए थे पहले भी, आज हम अपडेट करने वाले। तो कंसिस्टेंसी ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी फॉर होल डे, इसको कैसे मेंटेन किया जाता है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाती है, आज हम कुछ समझेंगे। जैसे आपकी बॉडी है, लेकिन मैं 2-3 स्टेज तक तो जानता हूँ, इससे आगे मैं नहीं गया हूँ। तो मैं आज पहला स्टेप बताते हैं, पहला ये दूसरा स्टेप बता रहे हैं। जब आपके अंदर एनर्जी ग्रो होने लगती है तो उस वक्त क्या होता है, जब आप इस लायक हो जाते हैं कि एनर्जी को संभालने की आपके अंदर पावर आ जाती है, आपके अंदर इस कदर शक्ति आ जाती है कि आप एनर्जी संभाल पाते हैं एक्सटर्नल बॉडीज़ से। मतलब इसे कह सकते हैं दुनिया से आप गेन कर रहे हैं एनर्जी। तो कुछ पहला नियम तो ये है कि ये वेदर टू वेदर वेरी भी कर सकता है। तो ये वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। और भी कई दूसरा, मैं क्योंकि आज इसको महसूस कर रहा हूँ तो मैंने इसको कहा कि हो सकता है आपने भी महसूस किया हो, लेकिन आप इसको डीप तरीके से नहीं समझ पाए हो। मैं आपको थोड़ा बहुत इस पे आपको एक थोड़े बहुत स्टेप बताऊंगा कि क्या होता है। जैसे आप कोई एनर्जी को मेंटेन कर रहे हैं, एनर्जी आपके अंदर है, तो पहले शुरुआती चरण में क्या होता है कि आप एनर्जी को संभाल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब आप इस लायक हो गए हैं कि आप एनर्जी संभाल पा रहे हैं। और होल डे के लिए वो एनर्जी क्या होती है, एक्सटर्नल बॉडीज से आपको एनर्जी मिलने लग जाती है। तो क्या होता है कि अगर आप एक स्तर पे पहुंच के एक एनर्जी के कंसिस्टेंसी को बनाए रखें, तो आपकी आसपास जो बॉडीज़ हैं वो कुछ एनर्जी आपको सेंड कर रही हैं। तो हो सकता है कि वो, लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, जैसे आपका एक जैसे आप किसी स्पेसिफिक एरिया में रहते हैं, स्पेसिफिक आपकी जो वो है, तो वहाँ पे जो वो बन रखा है एनर्जी का अ, एक पुंज बन रखा है, एनर्जी जिसे कहते हैं, एनर्जी बन रखी है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो आपके जो करीब के लोग हैं, जो आपके काफ़ी नज़दीक के लोग हैं, तो उनसे जो आप एनर्जी गेन कर रहे हैं, तो एक तरह से तो आप एनर्जी गेन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से जो 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 बॉडीज़ आपको एनर्जी दे रही है, वो वहाँ से भी तो एनर्जी कम हो रही है। आप इस पॉइंट को समझें। जैसे आप एक एरिया में रह रहे हैं ना, मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, इसको समझने वाली बात है। जैसे आप एक एरिया में रह रहे हैं, तो आपने एनर्जी तो मेंटेन करनी है, लेकिन आप दूसरी बॉडी से ले रहे हैं जो आपके करीब लोग हैं, तो उनसे जो बॉडी आपने एनर्जी ली, तो एक तरह से आपकी एनर्जी बढ़ी, लेकिन दूसरी तरफ से एक एनर्जी वो होगी, रिड्यूस होगी। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, जो एक आपने जो एनर्जी महसूस की एक पर्टिकुलर एरिया की एनर्जी, तो मतलब एक सामाजिक मतलब ढांचे में आप बंधे हुए हैं, तो उस समाज में जो ऊर्जा का संचार हो रहा है, तो आप इंक्लूडिंग यू एंड मतलब आपको मिलाकर बाकी लोग सब एक ऊर्जा रिलीज़ कर रहे हैं। तो आपको जब लगता है कि, आई होप आपने समझ लिया होगा कि अगर एक बॉडीज़ आपको ऊर्जा मेंटेन करने के लिए, मतलब कंसिस्टेंसीज को मेंटेन करने के लिए कहीं से आपको ऊर्जा मिल रही है, लेकिन जहाँ से आपको ऊर्जा मिल रही है वहाँ से वो ऊर्जा तो रिड्यूस भी तो हो रही है। तो मैं ये सोच ये रहा हूँ कि अगर मुझे इस बारे में थोड़ा सा भी और आगे का ज्ञान मिलेगा, ये विज़डम मिलता है, तो मैं आपके सामने ये विज़डम लाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जैसे ही आप एक तरह से एनर्जी गेन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से एनर्जी रिड्यूस भी तो हो रही है। तो ऊर्जा, तो अगर आपके नियर बाय एरिया से ये एनर्जी मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी दूर से वो एनर्जी मिलती है तो उसके मायने हैं। क्योंकि ये आपके जो आपका जो एरिया है, आपके एक जिस पीवट राउंड में आप रहते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में वो एनर्जी तो खेला करेगी।
लेकिन पहले ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एनर्जी को मेंटेन बनाने के लिए आप इस युद्ध स्तर पे अपने आप को तैयार करें। अगर आप तैयार हैं तो आप पहले कुछ शुरुआत के चरणों में देखें, जब आपके पास ऊर्जा सँभालने की बिल्कुल ही एनर्जी नहीं होती है, तो आप इरिटेट होते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है। बहुत बड़ी मुश्किल से आप थोड़ा-सा अपने आप को सँभाल पाते हैं और एक जगह स्थिर रह पाते हैं। लेकिन आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सेलिबेसी के एक चरण को पूरा करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आप ऊर्जा सँभालने की आपके अंदर शक्ति आ जाती है। लेकिन मैं ये चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ कि जैसे एक अगर आपको कहीं से आपके नियर बाय एरिया से एनर्जी मिली, लेकिन लेकिन वो ऊर्जा वहाँ से भी तो रिड्यूस हो रही है, जो हमने एक अपना और यही कारण है दिन चढ़ते-चढ़ते एक पर्टिकुलर डे में दिन चढ़ते-चढ़ते ऊर्जा का स्तर बदल जाता है। ऊर्जा बदल जाती है, आपके अंदर की जो ऊर्जा है वो बदल जाती है। आपको कुछ कंज़्यूम करना पड़ता है, जैसे फूड कंज़म्पशन होता है, कोई यूटिलिटी लेनी पड़ती है। यूटिलिटी के नियम अलग हैं, वो चीज़ उस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे कि कंसिस्टेंसी ऑफ एनर्जी। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर दूसरे दिन अगर आप सेलिबेसी को फॉलो कर रहे हैं, तो दूसरे दिन आपकी ऊर्जा में एक डिफरेंट तरीके का पैटर्न दिखता है। तो इस पे बात अलग की जाएगी, लेकिन आज जो बात कर रहे थे वो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपने ऊर्जा ली अपनी नियर बाय एरिया से कुछ एक निश्चित अवधि के लिए, तो उस अवधि में जो ऊर्जा आपने ली आपको, तो मित्रों यही कारण है दिन चढ़ते चढ़ते और शाम चढ़ते चढ़ते, शाम होते होते ऊर्जा का स्तर बदल जाता है। और दूसरा ये है कि मैंने ये बताया कि अदर बॉडीज़ भी उस ऊर्जा आपके सिस्टम को बनाए रखने के लिए, जैसे कि एक मैनिफेस्टेशन है। अब मैनिफेस्टेशन क्या होता है कि जैसे चीज़ों को आपने जो सोच रखा है उस चीज़ों को कि किसी फॉर्म में लेके आना। तो वही चीज़ है कि अगर आप किसी फॉर्म में किसी चीज़ को लेके आ रहे हैं, ऊर्जा के एक स्तर को बना रहे हैं, आप उस ऊर्जा से कुछ काम कर सकते हैं, अपने कुछ दिन भर के कुछ अलग अलग काम कर सकते हैं, कुछ उस ऊर्जा से काफ़ी काम हो सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो वैसे मैनिफेस्टेशन एक अलग तरीके का वर्ड है, लेकिन मैं इसको एक सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। जैसे मैं स्पीच दे रहा हूँ किसी मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, मैं कोई टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, या फिर मैं अगर कोई फिज़िकल वर्क करता, तो किसी ये मेरा तरीका है, मेरा सोचने का तरीका मैनिफेस्टेशन पे। तो इसको छोड़ो, अभी मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। तो फिर जैसे जैसे आपकी ऊर्जा को क्या होता है कि जब आप ऊर्जा संभालने के लायक हो जाते हैं, तो आपको एक्सटर्नल बॉडी से वो एनर्जी मिल रही है, तो धीरे धीरे वो पीवट राउंड है उसका जो एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है। शाम दिन चढ़ते चढ़ते आप देखिएगा कि थोड़ी सी सुनसानी होने लग जाती है। फिर एक थोड़ा सा मैं एक वैसे बता रहा हूँ, ऊपर से बता रहा हूँ कि दिन में थोड़ी सी शांति हो जाती है, लेकिन जैसे मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग में तो कोहेसन और हस्टल वस्टल काफ़ी देखने को मिलता है। तो आपकी एनर्जी को, ताकि क्या होता है कि वो एनर्जी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, तो आप पर बोझ ना आए। तो यही एक तरीका है कंसिस्टेंसी ऑफ एनर्जी को बनाने का। बाकी आपका सोचना क्या है वो मुझे अपनी राय प्रतिक्रिया, मुझे हो सकता है मेरे को यूट्यूब से मिल जाए, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया देने की कोशिश करें। अपना ये टॉपिक यहीं पे रखते हैं, हो सकता है मैं अगली नेक्स्ट टाइम कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है मित्रों।